हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का मॉडल सेट का टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में एटम की संख्या कितनी होती है, ये आपको बतलाना है। देखिए, इसमें 12 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो कि लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। देखिए, क्रोमियम डाइऑक्साइड यानी CrO2 है, ये आपका लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, और Fe3O4 ये दोनों आपका लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। इसका प्रतिशत आपका 32% होता है। कितना? 32%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या हो, ठीक है, और कैपिटल जो n है ये घोलक के मोल की संख्या हो, तो घुल के मोल प्रभाज क्या होता है। देखिए, इसका मोल जो प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n अब बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जहाँ पर स्मॉल n आप देख सकते हैं ये क्या है आपका घुल पदार्थ के मोल की संख्या, और कैपिटल N आपका घोलक पदार्थ के मोल की संख्या है। ठीक है, चलिए अगला है आपका CaNO3 का होल 2 में इसका 1/2 गुणांक कितना हो जाएगा। इसका 1/2 गुणांक 3 हो जाएगा, और ये 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या आपका, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, 0.0033 मोलल हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, इसमें एक शून्य छूटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें एक शून्य और होगा दशमलव के बाद। ठीक है, देखिए अगला है ZN, और उसके बाद आपका ZN2 प्लस, उसके बाद Cu2 प्लस और Cu, ये सभी क्या है, ये सभी आपका क्या है, याद रखिएगा, ये सभी आपका डेनियल सेल कहलाता है, और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, इसमें से बतलाना है। देखिए, ये आपका Mg जो मैग्नीशियम होता है ना, Mg, इसका जो ऑक्सीकरण विभव होता है ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्या, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। फैराडे का प्रथम नियम बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या निकल कर आता है, M बराबर ECT आता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो देखिए याद रखिएगा, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर करता है, किस पर ये निर्भर करता है, ये निर्भर करता है तापक्रम पर, यानी कि टेम्परेचर है ना, इस पर निर्भर करता है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2, और इससे रिएक्शन किया है 2HI बनाया है, तो यहाँ पर सम स्थिरांक जो Kp है, इस पर ये Kp जो होता है ये निर्भर किस पर करता है। देखिए, ये तापक्रम पर निर्भर करता है, किस पर, तापक्रम पर ये निर्भर करता है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल इनमें से कौन है, ये BI3 हो जाएगा। ठीक है, 5% केन शुगर जिसका भार दिया गया है 342, और ये आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ X का अनुभार आपको ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए आपको किस तरह से बनाना है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, फार्मूला एक याद रखिएगा, परसेंटेज, ठीक है, ये %1 अब बट्टे %2, ये %2 अब बराबर x1 बट्टे x2। ठीक है, %1 के जगह आपको जो पहला परसेंटेज दिया रहेगा वो रखना है, और जिसका पहला का अनुभार जो दिया गया है 342, वो x1 के जगह रखना है, और %2 आपको देखिए 1% दिया गया, और x2 x के साथ अनुभार, यानी इसका अनुभार पूछा। बस इसी तरह इस फार्मूला पर आपको बैठा देना है, 5 है तब 5 बटे इसका फिर दूसरा का क्या है आपका 1 है, फिर पहला का अनुभार कितना था 342,
242 और ये दूसरा यानी x2 ये वाला पूछ रहा है, तो आप सॉल्व कर दीजिए। अब गुना होगा 5x इजकल टू कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। अब x इजकल टू कितना हो जाएगा 342/5। आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटने पर नहीं सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 171.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 171.2 आ जाएगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव ये प्रदर्शित होता है, ये प्रदर्शित किसके द्वारा होता है? टिंडल प्रभाव ये होता है किसके द्वारा बताइए? वास्तविक घोल के द्वारा। वास्तविक घोल के द्वारा ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए लॉग जो होता है ना, log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान बराबर होता है, ग्राफ की ढलान ये बराबर होता है, ये आपका log k पर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? देखिए बॉक्साइड ये जिंक का अयस्क नहीं है क्योंकि ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आप सभी जानते होंगे ये एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ये गैंग कहते हैं। ठीक है ना। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? अभी जस्ट बतला है, ये बॉक्साइड का अयस्क है। सिनेवार किसे कहते हैं? HGS को कहा जाता है सिनेवार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र H2SO7 होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टीन का संकेत क्या होता है? SN जो होता है ये टीन का संकेत है। किसका है? टीन का है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है उजला और पीला फास्फोरस, यह क्या है? तो ये आपका अपरूप है। क्या है? अपरूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है कैसे? ये नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक गैस है? एकल परमाणविक गैस है, इनमें से कौन सी गैस? हीलियम आपका एकल परमाणविक है। ठीक है ना। देखिए C2 है, अणु में सिग्मा और पाइबंध की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए C2 अणु में, ये C2 अणु है, इसमें सिग्मा और पाइबंधों की संख्या कितनी होती है? इसमें सिर्फ 2 पाई होता है। कितना होता है? सिर्फ 2 पाई होता है। ठीक है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है, इसकी संख्या 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। XeF4 की ये आकृति कैसी होती है ना? इसकी देखिए आकृति आपका वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, यानी कि वर्ग समतलीय होता है। अगला है आपका कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बताइए कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन। कार्बन के बिना अधूरा है। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कहिए अगुआ का जो काम करता है, कौन करता है? ये कार्बन ही होता है। ठीक है ना, कार्बन। देखिए Na2S2O3 O3। अब देखिए कार्बन काहे काम करता है, इसका रीजन है, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको सर बतलाए होंगे। प्लस I2। और देखिए यहाँ पर जो Y दिया गया है ना, इस Y के जगह क्या भरा जाना चाहिए? प्लस NaI। इस प्रतिक्रिया में Y के जगह क्या भरना चाहिए, ताकि इस जो ये रिएक्शन हुआ है और इस रिएक्शन से क्या प्राप्त होगा, इस Y के जगह आपको भरना है। क्या भरिएगा बताइए? इस Y के जगह भरा जाएगा आपका Na2S4O6 भरा जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा। देखिए Na2, देखिए ये पहले यहाँ आ जाएगा Na2। ठीक है ना, Na2, उसके बाद ये S आपका 4 हो जाएगा, S4 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन है? सबसे प्रबल अम्ल आपका HClO4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए अगला प्रश्न क्या है? 36 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? इनमें से कौन है? ये पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? बतलाइए कौन है? तो ये आपका मैग्नीशियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कॉपर सदस्य है, ये कॉपर है ना भैया, ये कॉपर सदस्य है, ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन है? ये आपका है Hg, यानी जो पारा होता है ना, मरकरी, वही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा
डालने पर घोल का नीला रंग ये परिवर्तित हो जाता है भूरे रंग में, ये परिवर्तित हो जाता है भूरे रंग में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्या क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? किस तत्व में? ये आपका जो होता है ना लेंथेनाइड श्रेणी में होता है। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? देखिए ये आपका CrH2O का होल 6 आयन पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, CONH3 का होल 6Cl3 किस प्रकार का यह जटिल यौगिक है? ये आपका उदासीन जटिल यौगिक है। केमिस्ट्री पढ़िएगा, आपका जो चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक है, ये चैप्टर है जिसमें आपको नाम इसका क्या है ये सभी बतलाया जाएगा। ठीक है ना। देखिए K3FeCN का होल 6 एक यह क्या है? यह एक उपसंयोजक यौगिक है। क्या है? उपसंयोजक यौगिक। अगला K3CrOX होल 3 में Cr की उपसंयोजक संख्या इसमें कितना है? इसकी संख्या आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उपसंयोजन यौगिक जो दिया गया है K4NiCN होल 6 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या इसी में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम आपको नहीं बतलाएंगे किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या और प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सभी आपको हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है गलनांक। क्या है? गलनांक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सामान्य सूत्र बताइए किसका सूत्र है? ये सभी आपके जो मन पर होना चाहिए। एल्केन का सूत्र है, एल्केन का। ठीक है, CnH2n+2। इथाइन में पाई बंडों की संख्या कितनी होती है? इथाइन में पाई बंडों की संख्या, देखिए एल्केन, एल्किन, एल्काइन नाम से या इथाइन आया है, इसमें जरूर आप 2 पाई बंड होगा। कितना हो जाएगा इथाइन में पाई बंडों की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें पाई बंडों की संख्या आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा आयन में? सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन है? देखिए CH3 का होल 380 आयन जो दिया गया है यही आपका सबसे क्या है? स्थिर है। अगला अभिक्रिया जो ये दिया गया है C2H5Br, इसके उत्पाद, अब बताइए इससे आप क्या प्राप्त होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH3OCH3 होता है मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र। देखिए गिल्सरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र देखिए यही है। गिल्सरॉल का सामान्य सूत्र यही होता है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल, क्या लिखा हुआ है? गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है? इसमें एथीन प्राप्त होता है, एथीन। ठीक है। देखिए इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर यानी जो अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ठीक है। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। ठीक है। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है बतलाइए। देखिए CON, ये आपका कीटोन का क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र। प्रतिक्रिया जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO है ना, इस X के जगह पर आप क्या भरा जाएगा? तो ये रिएक्शन जो है ये सही हो जाएगा। बतलाइए यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा? यहाँ पर आपका NaBH4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? देखिए ये आपका HCHO। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉर्मल एल्डिहाइड को सोडियम ये आपका NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं ना, तो प्राप्त क्या होता है? देखिए इसे गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? प्रबलतम भस्म इनमें से कौन है? तो ये आपका CH3 का होल 2 सिंगल बॉन्ड, ये आपका NH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। CH3CH2NH2 को इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोपाइल एमीन। क्या कहा जाता है? प्रोपाइल एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोपाइल एमीन नहीं, इसे इथाइल एमीन कहा जाता है। इसका नाम है आपका इथाइल एमीन का सूत्र यही होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? बतलाइए।
ये आपका है ना ऐसे आप बतलाइए यहाँ पर उत्पाद के रूप में अब क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर आपका प्राप्त क्या हो जाएगा, आपका C6H5NH2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी। पॉलीथीन एक है, पॉलीथीन एक क्या है आपका, ताप सुगठ्य प्लास्टिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक का उदाहरण है। पीवीसी क्या हो जाएगा आपका, पीवीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। लिख लीजिएगा संश्लेषित बहुलक आपका ब्यूना एस हो जाएगा। ब्यूना एन होता है, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये दोनों आपका संश्लेषित रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है वह कौन है आपका, बतलाइए। वह है आपका मोनोसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर बी। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, ये नीला रंग में। मानव शरीर नहीं उत्पन्न नहीं करता है, ये आपका विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है वह आपका क्या है, ये क्लोरोफेनिकॉल है आपका। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जरूर एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जो भी छोटा बड़ा जो अपडेट रहता है वो आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का नाम है, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए